नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल वंडर ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे पुखराज रत्न के बारे में। और इसके बारे में बात करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। पुखराज रत्न को जिसे पुष्पराग भी कहा जाता है और अंग्रेजी में येलो सफ़ायर भी कहा जाता है। पुखराज रत्न जो है वो बृहस्पति ग्रह का रत्न है। बृहस्पति ग्रह चूँकि अत्यंत शुभ ग्रह है, सभी नव जो ग्रह हैं उनमें सबसे अधिक शुभ माना जाता है और इसलिए पुखराज भी उसका कारक रत्न होने के कारण काफ़ी शुभ रत्न माना जाता है। यहाँ पर ये ज़रूर है कि पुखराज किन्हें पहनना चाहिए। तो पुखराज के बारे में बता दूं कि भले शुभ ग्रह है, लेकिन यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ स्थिति में नहीं है, यदि छठे, आठवें या 12वें भाव का स्वामी है या अपनी नीच राशि में बैठा है या मारक है आपकी कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में आप यदि पुखराज धारण करते हैं तो उससे आपको काफ़ी नुकसान भी होगा। इसलिए पुखराज को पहनने से पहले अपनी जो जन्म पत्रिका है उसे किसी विद्वान ज्योतिषी से अच्छे से दिखवा लें, उसके बाद ही पहने। फिर भी कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको आइडिया मिलेगा। एक तो यह है कि पुखराज आखिर पहना किस लिए जाता है। तो पुखराज जो है तो जो काल पुरुष कुंडली होती है उसमें नवम भाव का स्वामी गुरु है और नवम भाव भाग्य का भाव है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर पुखराज को पहनने से भाग्य में वृद्धि होती है। दूसरी बात यह है कि जो लोग पुत्र संतति के लिए या संतति के लिए परेशान हैं, जो लोग हैं, उनके लिए भी काफ़ी ये सहायक होता है। और इसके अलावा जिन लड़कियों के विवाह में देरी हो रही है या लड़कों के विवाह में देरी हो रही है, तो यह समस्याएं विवाह में आ रही हैं, तो उसमें भी पुखराज को पहनने से काफ़ी हद तक उस समस्या से छुटकारा मिलता है। दूसरी बात क्या है, बृहस्पति चूँकि धन का कारक ग्रह है, इसलिए बृहस्पति को का रत्न पुखराज पहनने से आपको धन संबंधी समस्याओं में भी काफ़ी राहत मिलती है। लेकिन पुखराज खरीदने से पहले ध्यान रखना चाहिए, उसका वज़न जो है तय होना चाहिए कि आपको कितने वज़न का चाहिए, और पीला पुखराज सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दूसरी बात क्या है कि जिनकी धनु राशि और मीन राशि है उनके लिए भी पुखराज जो है राशि रत्न होने के कारण काफ़ी शुभ फलदायक है। उसी तरह जो है जिनकी धनु लग्न और मीन लग्न है उनके लिए भी काफ़ी शुभ फलदायक है। इसके अलावा जो है यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति की गुरु की महादशा चल रही हो तो भी आप धारण कर सकते हैं, या अंतर्दशा चल रही हो तो भी आप धारण कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा था ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में अशुभ है तो उस हालत में यदि आप पुखराज रत्न धारण करते हैं तो काफ़ी आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए, और मान लीजिए जिनकी कुंडली नहीं है तो उनको देखना चाहिए, वो ये देखिए आप, ये जो तर्जनी उंगली है उसके नीचे ये गुरु पर्वत है। तो गुरु पर्वत यदि आपका दबा हुआ हो या कटा फटा हुआ हो तो भी आप पुखराज ना पहने। गुरु पर्वत जब अच्छी स्थिति में हो, उन्नत हो, तो ही आप जो है तो पुखराज पहने। लेकिन मैं जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ कि जन्म कुंडली यदि आपकी है तो उसके आधार पर ही इस रत्न को धारण करें। और बृहस्पति ग्रह आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में होना चाहिए तो ही इस रत्न को धारण करें। और निश्चित तौर पर जो है इस रत्न को धारण करने से बहुत फ़ायदा होता है। मैंने कई लोगों को इस रत्न को पहनाया है और उन्हें आश्चर्यजनक उनके जीवन में बदलाव हुए हैं। तो आज के लिए आज इतना ही। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।